बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग और अड्डा बोन। आज यहाँ पर इंशाल्लाह एक सेटअप इंस्टॉल हुआ है वाशिंग पाउडर का। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप वाशिंग पाउडर किस तरह बना सकते हैं, फार्मूलेशन क्या है, वाशिंग पाउडर बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड है, बनाने का तरीका क्या है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मशीनें मुतारफ़ कराता चलूँ कि ये मिक्सर है, इसकी कैपेसिटी 40 किलोग्राम है, स्टील में बना हुआ है, गियर जापानी मोटर लगी हुई है, सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलता है। और इसके बाद हमें ग्रेडर मशीन चाहिए क्योंकि जब मिक्सिंग हो जाती है वाशिंग पाउडर की तो फिर ग्रेडिंग करना होता है। तो ये ग्रेडर मशीन है, ये भी सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलती है, स्टील में बना हुआ है और इसको मोटर 2 HP की मोटर लगी हुई है, ठीक है, घरेलू बिजली पर चलने वाली। उसके बाद सीलर मशीन है, इस सीलर मशीन के ज़रिए आप पाउच पैक कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पर पाउच पैक हुए हुए हैं। ये 1 किलोग्राम की पैकिंग है, ब्रांड का नाम है पाक साफ वाशिंग पाउडर, ठीक है। फार्मूलेशन के मुताबिक सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमने स्केल किया है वो है सोडा ऐश। सोडा ऐश जो है दिखाइएगा मुझे। सोडा ऐश फार्मूलेशन के मुताबिक जो है वो 10 किलोग्राम हमने स्केल करना है। और इसके बाद 2 किलोग्राम सिल्फ्योनिक एसिड है, काला तेल, 5 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट है, 400 ग्राम शैम्पू बेस, 300 ग्राम रंगीन दाना, 200 ग्राम TSP, 1 किलोग्राम यूटी पाउडर, 100 ग्राम कास्टिक लई और 100 ग्राम सरफ एक्सल खुशबू है और 200 ग्राम वाइट ऑयल है। इस फार्मूलेशन के मुताबिक इंशाल्लाह सरफ बनाएंगे और आप इस वीडियो में देखेंगे कि सरफ किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले सोडा ऐश हमने स्केल कर लिया है 10 किलोग्राम। सोडा ऐश भी इसको बोलते हैं, खारा सोडा भी बोलते हैं और धोबी सोडा भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालना है वो है रिफाइंड साल्ट। 5 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट इसके अंदर डाल देंगे। रिफाइंड साल्ट उठाओ भाई, 5 किलोग्राम ये डालेंगे फार्मूलेशन के मुताबिक। और उसके बाद जो भी हमारे पास ड्राई फार्म में इंग्रेडिएंट्स होंगे वो स्केल करने के बाद मिक्सिंग करेंगे। और उसके बाद लिक्विड फार्म में मटेरियल जैसा कि सिल्फ्योनिक एसिड है, वाइट ऑयल है और खुशबू है और कास्टिक लाई, वो इसके बाद मिक्सर में डालेंगे, मैकिंग करेंगे। जब मैकिंग हो जाएगी और उसके बाद ग्रेडिंग का प्रोसेस होगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मिक्सिंग कैसे होती है और ग्रेडिंग किस तरह होती है। फाइनल सरफ जब बनने के बाद ग्रेडिंग से बाहर आता है तो उसका जो फाइनल सरफ है उसकी कंडीशन किस तरह से होती है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को मिलेगी। तो सबसे पहले हमने सोडा 10 किलोग्राम स्केल कर लिया और इसके अंदर 5 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट वो हम स्केल कर रहे हैं, ठीक है। 13 किलो हो गया है, 13 किलो 830 ग्राम। लें जी, 10 किलोग्राम सोडा ऐश और 5 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट स्केल हो गया। इसके बाद जो ड्राई फार्म में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो है 300 ग्राम रंगीन दाना। रंगीन दाना 3 कलर में होता है, जैसा कि रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ये 3 कलर के दाने होते हैं जो सरफ में डाले जाते हैं। इनका जो फंक्शन है ये सरफ में इस्तेमाल होते हैं और कपड़ों की चमक के लिए ये बेहतर होते हैं। 3 कलर में दाने हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, रेड कलर, ग्रीन और ब्लू कलर। ये 300 ग्राम हम डालेंगे इसके अंदर। ले जी, 300 ग्राम रंगीन दाना डाल दिए, तीनों कलर मिक्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसके बाद हमने डालना है इसके अंदर TSP, ट्राई सोडियम फोलिक फास्फेट, 200 ग्राम। ये है TSP, ये 200 ग्राम डालते हैं। इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जहाँ पर आपका पानी खारा है, यानी कि जिस इलाके में आप वाशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं, अगर पानी खारा है तो अगर आपने TSP डाला हुआ है सरफ के अंदर तो झाग जो है वो कम नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, 200 ग्राम, क्योंकि ये TSP जो है वो पानी की TAD को ख़त्म करता है और सरफ के अंदर जो झाग वगैरह होती है उसको बरकरार रखता है। और जहाँ पर पानी खारा होता है तो वहाँ पर सरफ की झाग वगैरह को बरकरार रखता है। तो अगर आप ये TSP सरफ में नहीं ऐड करेंगे तो अगर आपका पानी खारा है तो फिर आपका सरफ झाग नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए TSP इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, 200 ग्राम TSP भी डाल दिया गया है। इसके बाद 1 किलोग्राम यूटी बेस पाउडर। हाँ जी, ये यूटी बेस पाउडर है, बैग है, बैग का वज़न है 12 किलोग्राम। ये हाँ जी 1 किलोग्राम
ये सरफ की फ्लावट को बरकरार रखता है, सरफ में जो नमी होती है उसको ख़त्म करता है और सरफ को दानेदार बनाता है। क्योंकि ये मुकम्मल दानेदार होता है तो इस वजह से सरफ में से नमी भी चूस लेता है और सरफ को दानेदार बनाता है और सरफ की फ्लावट को भी बरकरार रखता है। 1 किलोग्राम यूटी बेस पाउडर। अच्छा जी, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये ड्राई फार्म में है, स्केल कर लिए हैं। इसके अंदर हमने 10 किलोग्राम सोडा ऐश डाला है, 5 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट और 300 ग्राम रंगीन दाना, 200 ग्राम TSP और 1 किलोग्राम यूटी बेस पाउडर। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो ड्राई फार्म में, उठाओ ज़ुबैर इसको, ये ड्राई फार्म में इंग्रेडिएंट्स जो स्केल किए हैं वो डाल देंगे मिक्सर के अंदर इस तरह से। और सबसे पहले मिक्सर जो है वो चलाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से हल हो जाएं। इसके बाद हम स्केल करेंगे जो लिक्विड फार्म में हमारे पास मटेरियल है, जैसा कि सल्फ्योनिक एसिड 2 किलोग्राम फार्मूलेशन के मुताबिक। तो हाँ जी, स्केल को ज़ीरो करेंगे और बाल्टी डालने के बाद इसको टेर कर देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 किलोग्राम सल्फ्योनिक एसिड काली गैरन के अंदर, 2 किलोग्राम। ये सल्फ्योनिक एसिड, इसको काला तेल भी बोलते हैं, सरफ वाला तेल। ये ईरानी भी होता है, चाइना का भी होता है और तुफैल कंपनी का भी होता है। इसमें 96% और 90% होता है। इसका जो फंक्शन है सरफ के अंदर वो ये है कि सोडा ऐश को ये न्यूट्रल करता है और सरफ में चिकनाहट और झाग बनाने में काम आता है। ये 2 केमिकल्स ऐसे हैं जैसे कि सोडा ऐश और सल्फ्योनिक एसिड, अगर ये हैं तो फिर आपका सरफ जो है उसकी आप फार्मूलेशन और क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं। तो 2 किलोग्राम सल्फ्योनिक एसिड फार्मूलेशन के मुताबिक जो है वो स्केल करेंगे। ठीक है, डालो थोड़ा और, डाल दो थोड़ा। लें जी, 2 किलोग्राम सल्फ्योनिक एसिड जो है वो हमने स्केल कर लिया है। इसके बाद इसी के अंदर शैम्पू बेस डालेंगे 400 ग्राम। ये शैम्पू बेस है, ये झाग बनाने में काम आती है। जिस सरफ के अंदर बबल्स वाली झाग बनती है तो उसके अंदर ये ऐड किया जाता है ताकि सरफ की जो झाग है वो ज़्यादा बने और सरफ जो है वो कम इस्तेमाल हो। इस वजह से शैम्पू बेस ऐड किया जाता है सरफ के अंदर। और शैम्पू बेस हमने डालनी है इसके अंदर कितनी, 400 ग्राम शैम्पू बेस डालेंगे। और इसी के अंदर डालने के बाद मुकम्मल केमिकल्स जो हैं लिक्विड फार्म में वो एक ही जगह पर हम स्केल करेंगे और इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट तैयार करने के बाद फिर हमारे पास जो ड्राई फार्म में इंग्रेडिएंट्स मिक्सर के अंदर मौजूद है तो इसकी फिर मैकिंग करेंगे इंशाल्लाह। लें जी, 400 ग्राम जो है 2 किलो सल्फ्योनिक एसिड और 400 ग्राम शैम्पू बेस ऐड कर दिया। इसके बाद जो लिक्विड फार्म में हमारे पास मटेरियल है वो है 100 ग्राम कास्टिक लई। कास्टिक लई हमारे पास तैयार है, वो भी इसी के अंदर डालेंगे और पेस्ट तैयार करेंगे और यही पेस्ट जो है वो सरफ के अंदर डालेंगे। तो थोड़ा सा उठा के डाल दो ना फलक शेर भाई। हाँ ऐसे ही 100 ग्राम, 500 पूरा। हाँ जी 500 पूरा कर दो। ले जी, 100 ग्राम कास्टिक लई जो है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब टोटल वज़न हो गया 2 किलो 500 ग्राम। और इसके बाद वाइट ऑयल है हमारे पास, झाग बनाने में काम आता है। 200 ग्राम वाइट ऑयल हमारे पास बोतल में मौजूद है और 200 ग्राम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और टोटल वज़न हो जाएगा 2 किलो 700 ग्राम। लें जी, ये लिक्विड फार्म में हमारे पास जो केमिकल्स थे सल्फ्योनिक एसिड, शैम्पू बेस और कास्टिक लई, इसकी पेस्ट तैयार करेंगे और उसके बाद हम स्केल करेंगे। फ्रेगनेंस है हमारे पास, सरफ एक्सेल की खुशबू है, वो हम स्केल करेंगे 100 ग्राम। तो हाँ जी, इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि इसको पेस्ट फार्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। तो ये पेस्ट देखेंगे आप तैयार होगी। अच्छा, इसके बाद फलक शेर भाई करें ना स्केल खुशबू। लें जी, ये हमारे पास सरफ एक्सेल फ्रेगनेंस खुशबू है, 100 ग्राम स्केल करेंगे फार्मूलेशन के मुताबिक। और ये हमारे पास पेस्ट भी तैयार हो रही है जिसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है। तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी और उसके बाद सोडे ऐश के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। तो 100 ग्राम खुशबू भी हमारी स्केल हो रही है और इसके बाद मेकिंग प्रोसेस इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। ले जी, हमारी पेस्ट भी तैयार है और हमारे पास फ्रेगनेंस भी स्केल हो चुकी है। तो मेकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई फार्म में, मिक्सर को चलाएंगे और इसकी मेकिंग शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर पेस्ट डालेंगे ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए। तो ये स्विच लगाएं, ये वाला 5 लक्ष्य, ये मिक्सर चल जाएगा और इसमें जो ड्राई फार्म में हमारे पास मटेरियल है वो मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग की प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है,
इसके अंदर ड्राई फार्म में जितने भी मटेरियल है वो मिक्स हो रहे हैं, और उसके बाद लिक्विड फार्म में हमारी जो पेस्ट तैयार है ये पेस्ट हम इसी मिक्सर के अंदर डालेंगे। ले जी, डालने का तरीका आप देख सकते हैं। इस तरह से इसकी मिक्सिंग शुरू कर देंगे। ये जो पेस्ट है इसमें एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का कलर भी चेंज हो गया, वाइट कलर में हो गया है। इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है कि जब सरफ का कलर जो है वो वाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से पेस्ट बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सरफ का जो कलर है वो डल ना हो। तो ये आप देख सकते हैं पेस्ट इस तरह से डालनी है, और मिक्सिंग प्रोसेस जो है वो आपके सामने है। जब मुकम्मल पेस्ट डाल देंगे तो 2 से 3 मिनट इस मिक्सर को चलाएंगे, और उसके बाद सरफ को है वो निकाल देंगे इस प्लास्टिक के टब पे, और उसके बाद ग्रेडिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ग्रेडिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल जो सरफ तैयार होगा वो आपको चेक करवाएंगे। लें जी, ये मिक्सिंग हो रही है। इसके बाद इसमें फ्रेगनेंस हम ऐड करेंगे। लें जी, ये जी फ्रेगनेंस है, लिक्विड फार्म में एक्सेल फार्म में खुशबू है, ये बहुत ही ज़बरदस्त। 100 ग्राम खुशबू ऐड करेंगे फार्मूलेशन के मुताबिक। गुड हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मिक्सर जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं चलाना। अगर ज़्यादा देर चलाएंगे तो उसमें ना नमी आ जाएगी ऐसे सरफ में, ठीक है। तो जैसे ये मिक्सिंग हो गई है, ठीक है ना, और आपने नीचे से सरफ को निकाल लेना। यहाँ सरफ निकालेंगे और यहाँ इस टब में स्टोर होगा, और उसके बाद आप ग्रेडिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे। ले बैठ जाए नीचे। ये चेक करें जी, सरफ मिक्सर से निकलना शुरू हो गया। लें जी, सरफ मुकम्मल निकल चुका है मिक्सर से, और इसके बाद हम ग्रेडिंग शुरू करेंगे। तो मिक्सर को ऑफ कर देंगे और यहाँ से ग्रेडर जो है चला देंगे। जी, ये सरफ और ये ग्रेडर इसके ऊपर रखो, वो ढक्कन रखो पहले। जी, सरफ उठा के मिक्सर के ऊपर रखेंगे और ग्रेडर के अंदर सरफ डालना शुरू कर देंगे। ले जी, ये ग्रेडिंग का प्रोसेस है। यहाँ से सरफ डालेंगे और सरफ यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये फाइनल हमारा सरफ तैयार हो चुका है। ये क्वालिटी है सरफ, बेहतरीन दानेदार वॉशिंग पाउडर। ये 1 किलोग्राम की पैकिंग है पाक साहब वॉशिंग पाउडर के नाम से।